Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester electrical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स अलॉयज इंसुलेटिंग मटेरियल। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट वीडियो है और इसका टॉपिक का नाम है नैनो मटेरियल्स। Course outcome: use relevant metals, alloy and insulating material in relevant application. Learning outcome: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं? Students will be able to understand the concept of nano material. आपको नैनो मटेरियल्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट प्रोसेस, यूनिट प्रोसेस किसे कहते हैं। देन यूनिट ऑपरेशंस, यूनिट ऑपरेशंस में हमने 3 यूनिट ऑपरेशन डिटेल में स्टडी किए, दैट इज़ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस। देन हमने ये जो यूनिट ऑपरेशंस है उसमें मास और एनर्जी का बैलेंस क्यों ज़रूरी है वो हमने पढ़ा। तो आज से हम हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नैनो मटेरियल। जब भी वर्ड नैनो आता है तो नैनोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। नैनोमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। जैसे कि हमारे नॉलेज में लेंथ का यूनिट हम सोचते हैं कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। तो उससे भी छोटा एक यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज नैनोमीटर। तो नैनोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो फिर 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर का 10⁻⁹ वाला जो हिस्सा होता है, जितना पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नैनोमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, इतना माइन्यूट कि हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज़ 10⁻⁹ मीटर। इट मीन्स 1 नैनोमीटर इज़ 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ 1 मीटर। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम नैनो स्केल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो नैनो स्केल की रेंज क्या होती है वो हम सबसे पहले देखेंगे। द साइज ऑफ अ नैनो मटेरियल, जिस भी मटेरियल का डायमेंशन नैनो साइज में होता है, नैनो लेंथ में होता है, उसको हम नैनो मटेरियल बोलते हैं। तो नैनो मटेरियल की जो रेंज होती है वो होती है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। और नैनोमीटर को शॉर्ट में डिनोट किया जाता है एज अ NM, स्मॉल n स्नैन स्मॉल m। तो ये हो गया नैनो स्केल। अब आगे बढ़ते हैं। नैनो मटेरियल जो आज का हमारा टॉपिक है। नैनो मटेरियल की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि नैनो मटेरियल किसे कहा जाता है। तो डेफिनेशन नैनो मटेरियल की इस तरह से है, अ मटेरियल विथ एनी एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल स्ट्रक्चर इन नैनो स्केल इज कॉल्ड एज नैनो मटेरियल। हमने अभी अभी नैनो स्केल के बारे में पढ़ा कि नैनो स्केल जो होती है उसकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका डायमेंशन, साइज, शेप, लेंथ, एनीथिंग, उसका जो भी डायमेंशन है वो अगर नैनो स्केल में होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक, तब उस मटेरियल को हम नैनो मटेरियल जो है वो कहते हैं। देन जैसे कि नैनो मटेरियल के हमें वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें नैनो मटेरियल के 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज़ फुल्डरीन एंड सेकेंड इज़ ग्राफीन। तो आई होप कि आपको नैनो मटेरियल की डेफिनेशन समझ में आई है। बहुत ही आसान है, जिस भी मटेरियल का डायमेंशन नैनो स्केल में होगा उसे कहा जाएगा नैनो मटेरियल। तो पहले हम देखते हैं और पढ़ते हैं फुल्डरीन के बारे में। व्हाट आर दीज फुल्डरीन्स? उसकी डेफिनेशन है,
The pure carbon molecule composed of at least 60 carbon atoms is called as fullerene. तो fullerene is nothing but a molecule. ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्योरली सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम से बना हुआ होता है और उसमें अबाउट 60 कार्बन होते हैं. कितने कार्बन एटम होते हैं? 60 कार्बन एटम. तब उसे कहा जाता है फुलरीन और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर के ये बॉल्स दिख रहे हैं, दिस ग्रे कलर बॉल्स आर नथिंग बट कार्बन एटम. ये क्या है? कार्बन एटम. और इसमें दूसरा कोई भी एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है. इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से एटम्स प्रेजेंट है? कार्बन एटम. और 60 कार्बन एटम जो है वो एटलीस्ट उसमें होने चाहिए, तब उसको हम कहते हैं फुलरीन. देन ये फुलरीन को बनाया कैसे जाता है? ये नैनो मटेरियल है, इसको हम सिंथेसिस भी कर सकते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में नैनो मटेरियल की वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है. देन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय वेपोराइजिंग अ ग्राफाइट रॉड इन हेलियम एटमॉस्फेयर. ग्राफाइट आप लोगों ने सुना होगा. ग्राफाइट इज़ नथिंग बट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. उसमें भी सिर्फ कार्बन एटम होते हैं. तो ग्राफाइट को हेलियम एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है, वेपोराइज किया जाता है, तब उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है? फुलरीन में हो जाता है. तो इट इज़ द मेथड ऑफ सिंथेसिस फॉर द फुलरीन. देन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन कि फुलरीन दिखता कैसे है. अभी उसकी डायग्राम देख के आपको एक आइडिया तो आ ही गई है, लेकिन उसका थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. अ क्लोज हॉलो केज कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एटम इंटरकनेक्टेड इन पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग. ये जो होता है फुलरीन, ये क्लोज हॉलो केज के जैसा होता है, एक पिंजरे के जैसा होता है. पिंजरा सबको समझता है ना? तो पिंजरे के जैसा होता है जो अंदर से हॉलो है, मतलब एम्प्टी है और सिर्फ वो बना हुआ है कार्बन एटम से. और ये कार्बन एटम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं. और कैसे रिंग बनाई है उन्होंने? हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन एटम की रिंग, या फिर पेंटागोनल मतलब 5 कार्बन एटम की रिंग. The spherical fullerenes are called as buckyballs. जो स्पेरिकल शेप में होते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इसका शेप जो है वो स्पेरिकल है. इट इज़ कॉल्ड एज बक्की बॉल. ये आपको किसी फुटबॉल जैसा दिख रहा है ना? और इसमें जो पहले पॉइंट में बोला है कि हेक्सागोनल रिंग, तो ये देखिए ये आपको एक हेक्सागोनल रिंग दिख रही है. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम से बनी हुई. और ये यहाँ पे देखिए ये पेंटागोनल रिंग दिख रही है. 1 2 3 4 5. तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग से ये बना हुआ होता है ना? और जब इसका शेप स्पेरिकल होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज बकी बॉल विच इज़ रिसेंबलिंग टू अ सॉसर बॉल, मतलब फुटबॉल के जैसा वो दिखता है. देन सिलेंड्रिकल फुलरीन. कुछ फुलरीन जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं. दे आर कॉल्ड एज कार्बन नैनो ट्यूब्स. वो ट्यूब के जैसे होते हैं, तो दिट इज़ कॉल्ड एज कार्बन नैनो ट्यूब. ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये भी किसी पिंजरे के समान ही है, बस इसका शेप जो है वो स्पेरिकल ना होते हुए ये ट्यूब के जैसा है, इसलिए इसे कहा जाता है कार्बन नैनो ट्यूब और इसे कहा जाता है बकी ट्यूब. इसमें भी हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है वो फुलरीन का होता है. तो ये हो गया है फुलरीन का स्ट्रक्चर. अब हम ये जो फुलरीन मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है. तो इट इज़ ब्लैक पाउडरी मटेरियल. ये जो फुलरीन होता है ये ब्लैक कलर के पाउडर जैसा मटेरियल होता है. अब ब्लैक कलर क्यों है ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें प्योरली सिर्फ कार्बन और कार्बन एटम होता है एंड कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो ब्लैक है, इसलिए ये ब्लैक कलर का पाउडर जैसा दिखता है. द हाइस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ अमॉन्ग द नोन एलिमेंट. ये जो होता है फुलरीन, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है. ये पूरे अर्थ पे जितने भी मटेरियल अवेलेबल है, जितने भी मटेरियल नोन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है फुलरीन की. टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द एबिलिटी टू कैरी लोड विदाउट ब्रेकिंग. कितना भी भारी भरकम वजन जो चीज़ उठा सकती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है. It is the only allotrope of carbon which can be dissolved in common solvent at room temperature. अब ये पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले हमें एलोट्रॉप वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा. तो एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक समान है, लेकिन उसका अपीयरेंस और उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कार्बन का ही. कार्बन के जो है वो अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं. जैसे पहला एलोट्रॉप है कार्बन का ग्राफाइट, दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का डायमंड, तीसरा एलोट्रॉप है कार्बन का
कोल, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को पता है। ग्राफाइट भी आपने देखा हुआ है, वो भी प्योरली कार्बन से ही बना हुआ होता है, लेकिन वो कैसे अलग टाइप से दिखता है। जो डायमंड होता है, डायमंड इज ऑल्सो प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन, उसमें सिर्फ कार्बन आइटम होता है, लेकिन वो दिखता अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग होती है। देन कोल, कोल मतलब कोयला, कोयला भी प्योरली कार्बन से ही बना हुआ होता है, जो दगड़ी कोळसा बोलते हैं ना मराठी में, और हिंदी में कोयला ही बोलते हैं, जो खदान से निकलता है ब्लैक कलर के पत्थर के जैसा। तो वो जो कुछ भी कोयला है वो भी कार्बन का ही बना हुआ होता है, लेकिन वो दिखता भी अलग है, उसके प्रॉपर्टीज़ भी अलग होते हैं। वैसे ये फुलरिन भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, जो प्योरली कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है, उसका अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। एंड इट इज़ द ओनली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो नॉर्मल टेम्परेचर पे कॉमन सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। डायमंड जो है उसको पानी में डालो डिज़ोल्व नहीं होगा, कोयला पानी में डालो डिज़ोल्व नहीं होगा, ग्राफाइट पानी में डालो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन फुलरिन जो है उसको पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फुलरिन। देन अब हम देखेंगे, जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में फुलरिन के एप्लीकेशंस क्या है। तो फुलरिन का एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। फुलरिन को जो है वो हम एज ए ल्यूब्रिकेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट मतलब फ्रिक्शन का लॉस करने के लिए जो ऑयलिंग हम करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज ल्यूब्रिकेंट। देन इट इज़ यूज एज सुपर कंडक्टर व्हेन मिक्सड विथ अल्कली मेटल। जब अल्कली मेटल के साथ हम इसको मिलाते हैं तो ये सुपर कंडक्टर का काम जो है वो करता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके बाद हम इसको जो LED LCD के जो स्क्रीन होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेट। मैग्नेट सबको पता है, मैग्नेट चुंबक जिसे हम बोलते हैं, जो मेटल की चीज़ों को, मेटल स्पेशली आयरन मेटल को अपनी तरफ खींचता है। तो मैग्नेट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, पैरामैग्नेट होता है, फेरोमैग्नेट होता है। तो फेरोमैग्नेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसे फेरोमैग्नेट बनाने के लिए भी हम फुलरिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया है फुलरिन के बारे में। अब हम हमारा नेक्स्ट नैनो मटेरियल का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसका नाम है ग्राफीन। जिसका नाम क्या है, ग्राफीन। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय ग्राफीन। ग्राफीन की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लैटिस। तो ये जो कुछ भी ग्राफीन है, इट इज़ ऑल्सो द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि एलोट्रॉप मतलब उसमें प्योरली एक ही केमिकल कंपोजिशन होगा, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम होंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है वो बॉल के फॉर्म में या ट्यूब के फॉर्म में नहीं होगा, ये एक शीट के फॉर्म में होगा, जिसमें सारे कार्बन के एटम जो है वो हेक्सागोनल पैटर्न में एक दूसरे से अटैच होते हैं। जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये ग्राफीन इस तरह से होता है, ये एक शीट के जैसा है ना, पूरी एक हॉरिजॉन्टल शीट के जैसा है, जिसमें कार्बन जो है वो हेक्सागोनल लैटिस के फॉर्म में, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच हुआ है। तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं ग्राफीन। देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन। उसमें कौन सी खूबियाँ होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। इट इज़ केमिकली मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म है। इसके पहले हमने कार्बन के जो डिफरेंट फॉर्म देखे, जैसे कि कोल में भी कार्बन होता है, ग्राफाइट में भी कार्बन होता है, डायमंड कार्बन होता है, फुलरिन में भी कार्बन होता है, लेकिन वो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन ये जो ग्राफीन होता है ये आसानी से भी किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। इट इज़ द थिनेस्ट मटेरियल एवर फाउंड। ये जो ग्राफीन है ये बहुत ही ज़्यादा पतला, थिनेस्ट जिसको हम बोलेंगे, इस पूरी अर्थ पे या यूनिवर्स में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसमें सबसे ज़्यादा थिनेस्ट मटेरियल होता है ग्राफीन। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल एवर टेस्टेड। ये जो ग्राफीन होता है ये पतला है, ठीक है, ये पतला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। इट इज़ हैविंग वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और ये स्ट्रेचेबल भी होता है, क्योंकि वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक शीट के जैसा है, स्ट्रेच भी कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी है।
इट इज़ हार्डर दैन डायमंड। ऐसा कहा जाता है कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो डायमंड है, लेकिन अब डायमंड नहीं है, अब कौन है? ग्राफीन। ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। देन ग्राफीन के हम देखेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस है, इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज एंड कंपोजिट मटेरियल। इसको बैटरी में यूज़ किया जाता है। बैटरीज हम ऑलरेडी इसके पहले वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम ग्राफीन को यूज़ कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोड। और कंपोजिट मटेरियल जो है वो बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। then used for making the sensory devices used for detection of glucose, hemoglobin, cholesterol, cancer cell etc. ये ग्राफीन का मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इसको हम सेंसरी डिवाइस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेंसरी डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइस जो सेंस करते हैं कि गिवन सैंपल में कितना ग्लूकोज है, कितना हीमोग्लोबिन है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कैंसर सेल का प्रेजेंस जो है वो सर्च कर सकते हैं। इन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द टच स्क्रीन्स, LCDs, लाइट एमिटिंग डायोड। तो फुलरिन भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते थे, वैसे ग्राफीन भी हम टच स्क्रीन बनाने के लिए, जैसे मोबाइल का टच स्क्रीन है या लैपटॉप का है, उसके बाद LCD और लाइट एमिटिंग डायोड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कैपेसिटर्स ऑफ व्हीकल, मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप एक्सेट्रा। उसके कैपेसिटर बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं समरी कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो हमने नैनो मटेरियल्स के बारे में सीखा। किसे कहते हैं नैनो मटेरियल? जिनका डायमेंशन नैनो स्केल में आता है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। देन व्हाट इज नैनो स्केल? नैनोमीटर इज डिनोटेड बाय द लेटर NM। देन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ फुलरिन हमने पढ़ा, एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राफीन। प्रोग्राम आउटकम, आज आपको नैनो मटेरियल के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, और ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका अभी आगे जाके और एक्सप्लोरेशन होगा, तो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका बहुत उपयोग होगा। देन असाइनमेंट, तो जो हमने पढ़ा वही हमारा असाइनमेंट है। आपको नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन लिखनी है, नैनो स्केल की रेंज लिखनी है, देन फुलरिन के प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन लिखने हैं, और ग्राफीन के भी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन लिखने हैं। ये हमारा इस यूनिट का और इस सेमेस्टर का भी आखिरी वीडियो है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये असाइनमेंट आपको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों की एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसी भी होती है, MSBT जैसे भी नोटिफिकेशन भेजता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से आपको आपका पेपर देना है। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, keep learning, happy learning. Thank you and thank you very much.